ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत रहता है और इसलिए जो आने वाला सप्ताह है उसका जो साप्ताहिक राशिफल है उसकी विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभावित अच्छा या बुरा प्रभाव आ सकता है ग्रहों का हमारे ऊपर, इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे यानी कि मेष में ऑलरेडी 28 तारीख को, और 29 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी है, नवम में है। विदेश संबंधित कार्यों में बहुत सफलता मिलती है और यहाँ पर लग्नेश के साथ है, यानी कि कुछ विदेश जाने का कार्य, कुछ बड़े बदलाव करने हैं, विदेश संबंधित कार्यों को पूर्ण करना है, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ से दोनों में ग्रह मिलकर तीसरे घर को देखेंगे। सूर्य की दृष्टि है पूर्ण और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, यानी कि कुछ मेजर चेंजेस अगर लाने हैं उसके लिए हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमावस्या दोष बन रहा है, तो बॉसेस से प्रॉब्लम और पिताजी से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिताजी की सेहत पर भी यहाँ पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा भाग्य कारक होगा, लक्ष्मी कारक होगा हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ धन के संबंध में प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ काम जो नहीं बन रहे थे उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार करें तो हफ्ते का ये भाग अच्छा है। बिजनेस में आपको सपोर्ट मिलेगा, कार्य पूर्ण होंगे। लव लाइफ के हिसाब से आपको थोड़ा सा ना एक बिलीफ सिस्टम या एक दूसरे पर बिलीफ बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत स्टैग्नेटेड लाइफ दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को आगे खुद बढ़ाना पड़ेगा, किसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहें। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। 29 अप्रैल सुबह के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे और 1 मई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है और यहाँ पे जो 10वें घर के चंद्रमा है ये चेंज की तरफ भी बहुत इंडिकेशन दे रहे हैं। हफ्ते का शुरुआती भाग भी जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा था और क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है जो चेंज दिखाता है और गुरु 8वें घर के स्वामी है जो चेंज दिखाते हैं और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि विदेश चेंज भी, विदेश भी। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा समय है ये हफ्ते का शुरुआती भाग आपके जीवन में। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या फिर अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे जिसकी जॉब चली भी गई थी, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा समय है जॉब प्राप्त करने के लिए। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। यहाँ पे केतु की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम भी मिल सकता है जो कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब। और शनि का प्रभाव, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन विष दोष बन रहा है। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी एक डिप्रेसिव फीलिंग आ सकती है कार्य क्षेत्र में। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार नहीं कर रहे वो थोड़ा सा ना डिप्रेस हो सकते हैं, उनको लगेगा कि बहुत स्लोनेस आ गई है। तो बस उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहिए मैं तो कहूँगा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि वो शनिदेव का प्रभाव है जो कभी कभी उदासीनता की तरफ लेके जाते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को समझने का समय अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा किसी से वार्तालाप मत कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस में आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। जो लैग कर रहे हैं
से लव लाइफ के हिसाब से अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। वैवाहिक जीवन चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप वो क्षमता रखते हैं बदलने की, अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रखते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है। अगर कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ नया सीखना है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। कुछ कार्य अगर लीगल अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए, और करियर में भी कुछ बाधाएं आ रही थी उनको पूर्ण करने के लिए अच्छा समय। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। और 3 मई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। वो 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि विदेश से लाभ, और अगर कुछ इनकम में चेंज करने का मौका ढूंढ रहे थे, कुछ बिजनेस में बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे थे, तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होने के नाते पंचम को देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास करते हैं उनके लिए अच्छा है। और 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब वो 11वें घर में आते हैं तो आपको किसी बड़ी चीज़ को खरीदने का, कुछ लग्जूरियस आइटम को खरीदने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। बस पंचम पर चंद्रमा की दृष्टि और मिथुन राशि में बैठे हैं तो ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रह सकती है। नवांश कुंडली कहती है कि बड़ा पैसा यहाँ पे आ सकता है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज धन कमाने की आ सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है। बस एक ही दिक्कत यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो सकते हैं और उसके कारण दुश्मन बढ़ जाएंगे। बिजनेस अच्छा है, कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश नहीं करना। हाँ, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने हैं या आगे बढ़ना है तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आगे की सोचिए। अभी दिख रहा है कि आप में से कोई भी आगे जाने का विचार नहीं कर रहा। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, नए मौके ढूंढने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से कफ रोग बने रहेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। 3 मई सुबह के 7 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो मंगल के साथ है और चंद्र मंगल योग बन रहा है। अब विपरीत राजयोग भी बन रहा है, ये अच्छा है। विपरीत राजयोग, खैर मंगल का विपरीत राजयोग बहुत अच्छा, सॉरी चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्योंकि मंगल का साथ है जो उनके योग कारक है, और मंगल एक प्रकार से यहाँ पे नीच की अवस्था के हो गए तो और भी स्ट्रांग हो गए, और चंद्र मंगल योग। तो ये वो समय है जब आपको गुप्त स्रोत, जो आपके गुप्त सोर्सेस होते हैं पैसा कमाने के, जो लोग उस प्रकार से पैसा कमाते हैं उनको बहुत पैसा मिलेगा, और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मंगल आपके भाग्येश है तो विदेश में जो लोग काम करते हैं उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी और कारकेश दोनों के साथ चंद्रमा 12वें घर में है, तो प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है, लेकिन चंद्रमंगल योग 12वें घर में फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, इरिटेशन बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। इन चीज़ों पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा है टाइम, अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है टाइम, मतलब कि वो भौतिक जीवन का, मानसिक रूप से तो थोड़ा सा कठिनाई रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का फिर से कहूँगा बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा, पैसा आएगा लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों को क्लियर करके आगे बढ़िए। अभी दिख रहा है पुरानी बातों में ही अटके हुए। वैवाहिक जीवन, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपनी बातों को, अपने मन स्थिति को एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। ये ऐसा समय है जब आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी और पैरों की दिक्कत तक करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के अंत में बहुत रहेगी। ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय के रूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करें। अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।